दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय यूटी सोर्स। यूटी सोर्स पर आपको सभी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, डायोड, आईसीज, ट्रांजिस्टर अच्छे दामों में मिल जाते हैं। और अधिक जानकारी के लिए मैंने इनकी वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके विजिट कर सकते हैं। तो सबसे ज़रूरी बात, एलईडी का कोई भी फंक्शन बनाने से पहले हमें बड़ी बारीकी से उसको देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है, उसके बाद ही उसका हम कोड लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा जो पहला फंक्शन है उसमें क्या है कि जो पास की एलईडी है वो बदल रही हैं, यानी कि ब्लिंक टाइप हो रही हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि एलईडी चल रही है, मतलब कि रोशनी इधर से उधर जा रही है। लेकिन वास्तव में क्या होता है, वास्तव में हमने क्या किया है कि एक एक एलईडी छोड़कर ग्लो करवा दी है, यानी कि 2, 4, 6, 8, 10 ये एलईडी पहले ग्लो होती हैं, उसके बाद सभी बंद हो जाती हैं, जो आपको पता ही नहीं चलता, एकदम से बंद होती है। और उसके बाद ये जब बंद होने के बाद 3, 5, 7 और 9 ग्लो होती हैं, समझ गए। सबसे पहले 2, 4, 6, 8 और 10 ग्लो होती हैं, उसके बाद बंद हो जाती है, फिर 3, 5, 7, 9 और 11 होती है। तो हमें ये कोड अपना फटाफट से लिख लेना है। तो पार्ट 1 में हमने इन सब चीज़ों के बारे में अच्छी तरह समझ लिया था कि ये सब कैसे काम करता है, और पार्ट 2 में हम अपने फंक्शन बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले एक चीज़ और सीख लेते हैं जो कि ज़रूरी है, कंपाउंड एडिशन और कंपाउंड सब्ट्रैक्शन। तो ये बहुत सरल है, ज़्यादा कठिन नहीं। जैसे कि इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट में क्या था कि हर बार एक जुड़ता है, उसमें एक घटता है, बिल्कुल वैसा ही है, थोड़ा सा अंतर है। इसमें क्या है कि आप वैल्यू को सेट कर सकते हैं कि हर बार कितने जुड़ेंगे और कितने घटेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ कैसे काम करता है। तो मान लीजिए एक वेरिएबल ले लेते हैं, इंट a=1। सीरियल को स्टार्ट करते हैं इसकी वैल्यू शो करवाने के लिए, serial.begin 9600। और इसकी वैल्यू को शो करवाते हैं serial.println a। अब थोड़ा सा डिले करते हैं ताकि वैल्यू आसानी से दिख सके। 1 सेकंड का डिले करते हैं तो 1000। ठीक है, अब क्या करते हैं, हम कंपाउंड एडिशन का यूज़ करते हैं, प्लस इक्वल टू का। तो अभी वैल्यू 1 है, तो अगर हम लिखेंगे a प्लस इक्वल टू, मान लीजिए हमें 5 बढ़ानी है हर बार, तो 5 लिख देंगे। तो पहले 1 है, फिर 6 हो जाएगी, फिर 11 हो जाएगी। ठीक है, तो इसको अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, तब आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। तो अपलोड हो चुका है, सील मॉनिटर ओपन करते हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं 1, 6, 11, 16, 21, यानी कि हर बार इसमें 5 जुड़ रहा है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कंपाउंड एडिशन कैसे काम करता है। बिल्कुल सेम उसी तरीके से कंपाउंड सब्ट्रैक्शन काम करता है, इसमें बस वैल्यू घट जाती है, तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है। तो अब सब कुछ हम समझ चुके हैं, अब अपने मेन फंक्शन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये सब हटा देते हैं। ठीक है, तो फंक्शन 1 में क्या है कि सबसे पहले आपको 2, 4, 6, 8, 10 को ऑन करवाना है, फिर सभी को ऑफ करवा देना है, फिर 3, 5, 7, 9, 11 को ऑन करवाना है, और फिर सभी को ऑफ करवा देना है। और बीच में थोड़ा सा डिले रखना है ताकि दिखाई दे कि फंक्शन रन हो रहा है। अगर डिले नहीं करेंगे तो पता ही नहीं चलेगा फंक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। उससे पहले और क्या करना है, हमें सभी को आउटपुट में करना है, जो भी हमारी एलईडी की पिन है 2 से लेके 11 तक। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आउटपुट में करते हैं। तो आउटपुट में करने का क्या तरीका है, पिन मोड का हम यूज़ करते हैं। तो पिन मोड एक तो तरीका ये कि पिन मोड 2 आउटपुट, 3 आउटपुट, सबको आउटपुट में लिखा जाए। और दूसरा तरीका ये है कि फॉर लूप का यूज़ किया जाए, एक बार में सभी को आउटपुट कर दिया जाए। तो ये इसे बड़े ध्यान से समझिए। तो हम क्या करेंगे, पिन मोड और यहाँ कर देंगे आई आउटपुट। तो आई नाम का वेरिएबल बना लेते हैं यहाँ पे, इंट आई इक्वल 2। तो आई की वैल्यू हमने 2 मान ली है, क्योंकि सबसे पहले हमें 2 नंबर में आउटपुट करवानी है। ठीक है, और फिर उसके बाद कहाँ तक करवानी है, 11 तक। तो आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 12 से कम रहे, यानी कि हमें 11 तक ही करवाना है, तो हम 12 से कम रखते हैं। और हर बार क्या करवाना है, 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, यानी हर बार 1 जोड़ना है। तो ये हमारा देखिए, बस एक लाइन में सभी आपको हमने आउटपुट में करवा दिया।
पहले 2 आउटपुट होगा, फिर 1 जुड़ जाएगा, फिर 3 आउटपुट होगा, इस तरीके से 11 तक आउटपुट रहेगा, यानी क्योंकि 12 से कम जब तक रहेगा। ठीक है, तो सभी आउटपुट में हो गई। अब हम क्या करेंगे, अब हम 2 4 6 8 10 को ऑन करवाते हैं। तो उसके लिए भी हम फॉर लूप का यूज़ करेंगे। फॉर ब्रैकेट कर ली ब्रैकेट, तो 2 4 6 8 और 10, यानी कि बीच में आप देख सकते हैं 2 का गैप है, 2 के बाद 4 हो गई, फिर 6 हो गई। तो यहाँ पे यूज़ आएगा कंपाउंड एडिशन का। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हम लिखते हैं इसको। तो इंट आई इक्वल टू, आई की वैल्यू किससे कम रहनी चाहिए, देखिए 10 है मैक्सिमम, तो आई की वैल्यू 11 से कम रहनी चाहिए। और फिर क्या करना है हमें, हर बार कितने जोड़ना है, 2, आई प्लस इक्वल टू। ठीक है, तो ये हमारा कंपाउंड एडिशन का यूज़ हो गया। उसके बाद इसको हाई करवाना है, तो डिजिटल राइट आई और हाई। यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी हमने, आपने, कि हर बार हम वेरिएबल जो है आई को मान रहे हैं, तो आप कोई सा भी मान सकते हैं। और ये देखिए बार बार हम इसको यूज़ कर रहे हैं तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये एक लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल आप वही नाम फिर से यूज़ कर सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका जो स्कोप है वो केवल इसके अंदर ही, फॉर लूप के अंदर ही ये वैलिड है, इसके बाहर नहीं है। तो ये आई अलग है और ये आई अलग है। ठीक है, तो ये हमने ऑन करवा दी सभी एलईडी। अब इसमें थोड़ा सा डिले करते हैं, मान लीजिए 100 मिलीसेकंड का डिले। ठीक है, तो इतना हो गया, इसको पहले अपलोड करते हैं, फिर आई का कोड लिखते हैं। ठीक है, अपलोड हो गया, और आप देख सकते हैं हमारी जो एलईडी है वो एक एक छोड़ के जो है वो ग्लो हो रही है, और यही हम चाहते थे। 2 4 6 8 10 एलईडी जो है वो ग्लो हो रही है। अब हमें क्या करना है, सभी को ऑफ करवाना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 2 बार ऑफ करवाना है। पहले 2 4 6 8 10 को ऑन करवाने के बाद ऑफ, फिर 3 5 7 9 11 को ऑन करवाने के बाद ऑफ। तो हमें 2 बार ऑफ के फंक्शन बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ एक ही बार उसको बनाएंगे और उसको 2 बार यूज़ करेंगे। तो वो कैसे करेंगे, हम उसका फंक्शन बना देंगे अलग बाहर। तो सभी को ऑफ करवाना बहुत आसान है। तो सबसे पहले फंक्शन कैसे बनाया जाता है वो आपको पता ही है। तो वॉइड फंक्शन का नाम देता हूँ मैं ऑल ऑफ, 2 ब्रैकेट, 2 कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे मैं फॉर लूप का यूज़ करूँगा सबको ऑफ करवाने के लिए, क्योंकि एक एक करके नहीं हमें लिखना है। तो फॉर इंट आई इक्वल टू, हमें पिन नंबर 2 से लेके कहाँ तक है हमारी, 2 से लेके 11 तक सभी को ऑफ करवाना है। तो आई इक्वल 2, आई की वैल्यू 12 से कम, और आई प्लस प्लस, और डिजिटल राइट, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, और आई और लो, और थोड़ा सा डिले 10 सेकंड का मान लीजिए। ठीक है, तो ये हमारा ऑफ करने का फंक्शन हो गया ऑल ऑफ। अब हमें जब भी एलईडी सभी को ऑफ करवाना है तो हम बस इतना लिख देंगे ऑल ऑफ। तो ये देखिए यहाँ पे डिले हो गया हमारा, यहाँ पे लिखते हैं ऑल ऑफ। तो हमारी एलईडी ग्लो होगी, फिर सभी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो अब आई का फंक्शन बनाते हैं। तो सबसे पहले 2 4 6 8 10 को हमने ग्लो करवा दिया, फिर ऑफ करवा दिया। अब हमें 3 5 7 9 11 को ऑन करवाना है, फिर ऑफ करवाना है। तो बिल्कुल सेम यही है, तो इसको ही कॉपी कर लेते हैं और फिर इसमें बदलाव करते हैं। तो ये कॉपी हमने कर लिया। ठीक है, तो हमें कहाँ से करवाना है, 3 से। तो आई इक्वल 3 रखेंगे। 3 से लेके कहाँ तक करवाना है, 3 से लेके 11 तक करवाना है। और हर बार वही 2 जुड़ रहा है, इसमें भी 3 5 5 के बाद 2 7 7 के बाद 9। ठीक है, तो ये बिल्कुल वैसा ही रहेगा। ये कंपाउंड जो हमारा ऑपरेटर है, कंपाउंड एडिशन, तो वो वैसा ही रहेगा। तो यहाँ पे बस हमें ये चेंज करना है। तो आई की वैल्यू 3 है, फिर 5 हो जाएगी, फिर 7 हो जाएगी, फिर 9 हो जाएगी, और फिर 11 हो जाएगी। यानी हमें 11 को भी ग्लो करवाना है। तो यहाँ पे 11 नहीं होना चाहिए, अब यहाँ पे आपको बढ़ानी पड़ेगी। अब यहाँ पे 12 होनी चाहिए, क्योंकि 11 भी ग्लो करवाना। अगर हम 11 को ही लिखा रहने देंगे तो 11 ग्लो नहीं होगी, क्योंकि 11 से कम ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे कितना करेंगे, 12 से कम। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लगभग फंक्शन हो चुका है। तो देखिए सबसे पहले इसको मैं ऑटो फॉरवर्ड करता हूँ। सबसे पहले हमने इतनी एलईडी ग्लो करवाए, थोड़ा सा डिले करवाया, फिर सबको बंद करवा दिया, फिर
ये वाली एलईडी ग्लो करवाया, थोड़ा सा डिले करवाया, सबको बंद करवा दिया। ठीक है, तो ये लगभग पूरा हमारा फंक्शन हो चुका है। तो चलिए देखते हैं ये टेस्ट करके ये वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई एरर तो नहीं आ रहा है। तो करते हैं इसको अपलोड। ठीक है, तो एक एरर आ चुका है और ये क्या है, आई के आगे हमने नहीं लिखा है इंट, तो लिख देते हैं इंट। अब करते हैं अपलोड। ठीक है, अपलोड हो रहा है और आप देख सकते हैं हमारा फंक्शन बन चुका है। एलईडी जो है परफेक्टली ग्लो हो रही है, ऐसा लग रहा है कि वो चल रही है इधर से उधर। तो इस फंक्शन में हमें क्या करना है, हमें एलईडी को एक साइड से ग्लो करवाना है, पहले बढ़ती चली जाए फिर दूसरी साइड से। तो इसमें एक्चुअल में क्या हो रहा है कि सबसे पहले आपकी पहली एलईडी ग्लो होती है, फिर दूसरी होती है, फिर तीसरी, फिर ऐसे ही लगातार पूरी एलईडी ग्लो हो जाती है। जब पूरी एलईडी ग्लो हो जाती है तो सभी बंद हो जाती है एकदम से, जो आपको पता नहीं चलता, और फिर एकदम से फिर उल्टा होता है, फिर इधर से ग्लो होना स्टार्ट होती है और फिर ऐसा चलता रहता है। तो आपको लगता है कि इधर से हो रहा है फिर उधर से हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन है। तो अब हम अपना फंक्शन 2 बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं इसमें। तो हमें 2 से लेके 11 तक की एलईडी को सबसे पहले ऑन करना है एक एक करके, और सभी को ऑन बने रहने देना है, बंद नहीं करना है। पहले 2 ग्लो हो, फिर उसके बाद 2 बनी रहे 3 हो जाए, फिर वो दोनों बनी रहे फिर 4 हो जाए, एक एक करके 11 तक करना है। ठीक है, उसके बाद सभी को ऑफ कर देना है। फिर इसका उल्टा करना है, पहले 11 नंबर को ग्लो करना है, फिर 10, फिर 9, फिर 8, इस तरीके से। और एकदम से ग्लो नहीं करना है, ये थोड़ा सा डिले रखना है इनके बीच में। यानी कि अगर आप एकदम 2 से 11 तक ग्लो करवा देंगे तो पता ही नहीं चलेगा, तो फिर से ऑफ कर देना है। ठीक है, तो 2 बार हमें ऑफ करना है। तो ऑफ का फंक्शन हमारा पहले से ही ऑल ऑफ का हमने बना रखा है। तो चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें इसको पिन मोड करवाना था, तो वो पहले से ही हमने बना रखा है। अब हम सबसे पहले 2 से लेकर 11 तक को ऑन करवा देते हैं। देखिए मैं इसको कैसे बनाता हूँ, ध्यान से समझिए। तो फॉर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट 2 से 11 तक करवाना है, तो इंट आई इक्वल टू, आई की वैल्यू कितने से कम रहे, 11 तक करवाना तो 12 से कम रहनी चाहिए। और हर बार सभी को करवाना है 2, 3, 4, 5, तो बीच में कितने गैप है, 1 का गैप है, तो इंक्रीमेंट का यूज़ करेंगे, 1 जोड़ेंगे। ठीक है, तो डिजिटल राइट आई और हाई। ठीक है, तो ये हमारा एक एक करके सभी ग्लो हो रही हैं, लेकिन इसमें डिले नहीं लगाया हमने। अगर इसको एकदम से रन करवा देंगे तो सभी एलईडी ग्लो हो जाएंगी, आपको पता नहीं चलेगा कि एक करके हुई। तो यहाँ पे थोड़ा सा डिले रखना है। तो मान लीजिए मैं करता हूँ 50 मिली सेकेंड का डिले। ठीक है, तो अभी इसको अगर अपलोड करेंगे तो एक एक करके सभी एलईडी ग्लो होंगी। तो इसको अपलोड करके देखते हैं। ठीक है, अपलोड हो रहा है और आप देख सकते हैं एक एक करके हमारी एलईडी ग्लो हुई, यानी कि हमारा कोड एकदम सही से वर्क कर रहा है। इसको मैं थोड़ा एक सीधे में कर देता हूँ। चलिए इतना ठीक है। तो हमारा कोड सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। अभी आई का फंक्शन बनाते हैं। तो अब हमें सभी को ऑफ करना है। तो ऑफ फंक्शन को कॉल कर देंगे हम, ऑल ऑफ ब्रैकेट सेमीकोलन। उसके बाद क्या करना है, अब हमें इसका उल्टा करना है। हमें 11 से लेके 2 को ऑन करना है। तो हम वही फॉर लूप का यूज़ करते हैं, फॉर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, डिजिटल राइट आई हाई। हमें करना है 11 से लेके 2 तक को। तो इंट आई इक्वल 11। ठीक है, आई की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, अब यहाँ देखिए 11 से लेके 2 करना है हमें, अब घटाना है। तो 11 आई बराबर 11, अगली बार में कितनी होनी चाहिए, अगली बार में 10 होनी चाहिए। तो यहाँ पे आई की वैल्यू लास्ट में कितनी रह जाएगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में 2 रह जाएगी। तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे, आई की वैल्यू 2 से 1 से ज़्यादा रहनी चाहिए, यानी कि हम लिखेंगे यहाँ पे इस तरीके से, और फिर आई माइनस माइनस यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, और ये क्या हो गया यहाँ पे सेमीकोलन। ठीक है, तो यहाँ समझिए सबसे पहले आई की वैल्यू 11 है, 11 नंबर एलईडी ग्लो हो जाएगी, फिर 1 कम हो जाएगा, फिर 10 नंबर इस तरीके से 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 तक रहेगी, क्योंकि जब तक ये 1 से ज़्यादा रहेगी तब तक ये कम होती रहेगी। ठीक है,
तो इसको अपलोड करके देखते हैं क्या होता है, देखते हैं कोई एरर आता है कि नहीं आता, सही से काम करता है कि नहीं करता। और लास्ट में हमें क्या करवाना है, ऑफ करवाना है, तो ऑल ऑफ को कॉल कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा पूरा लगभग बन चुका है, इसको करते हैं अपलोड। और देखिए हमारा फंक्शन बन चुका है और एकदम परफेक्टली काम कर रहा है। तो हमने अपना दूसरा फंक्शन भी बना लिया है। तो इस फंक्शन में हमें क्या करवाना है वो समझते हैं। तो इसमें क्या है कि एलईडी जो है एक एक करके अपनी जो है पोजीशन बदलती है। मतलब एलईडी सबसे पहले ये ग्लो होती है, उसके बाद ये ग्लो होती है, उसके बाद ये ग्लो होती है, यानी कि एक एक करके वो ग्लो होती चली जाती है। मतलब एक साइड से पहले एक एक करके ग्लो होती है, इधर जाती है और फिर वापस इधर आती है। तो सिंपल सा उसका कोड बनेगा। सबसे पहले हम 2 को ग्लो करवाएंगे, उसको बंद करवा देंगे, 3 को करवाएंगे, बंद करवा देंगे। इस तरीके से लगातार करवाते चले जाएंगे और जब लास्ट हो जाएगा फिर उसका उल्टा करवाएंगे, उसको कम करवाते चले जाएंगे, तो हमारा फंक्शन बन जाएगा। तो अब हम अपना तीसरा फंक्शन बनाते हैं। तो तीसरे फंक्शन में हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 2 से लेकर 11 तक की सभी एलईडी को ऑन और ऑफ करना है। मतलब पहले 2 ऑन होगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी, फिर 3 ऑन होगी, फिर वो ऑफ हो जाएगी। इस तरीके से एक एक करके ऑन ऑफ होगी तो आपको लगेगा कि वो एक साइड से चल के दूसरी साइड जा रही है। ठीक है, उसी तरीके से इसका उल्टा करना है। दूसरी साइड से वापस लेके आनी, 11 ऑन, ऑफ हो जाएगी, फिर 10 हो जाएगी ऑन, फिर ऑफ हो जाएगी। ठीक है, तो इसको चलिए बनाते हैं। तो पिन मोड हमारी आउटपुट है पहले से। ऑफ जो फंक्शन बनाया है उसका हम यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे, तो यहाँ पे आप इसको हटा भी सकते हैं। तो चलिए फॉर लूप का यूज़ करते हैं। फॉर इंट आई इक्वल टू, आई की वैल्यू 12 से कम और आई प्लस प्लस, हमें एक एक कर करना है तो प्लस प्लस। उसके बाद डिजिटल राइट आई और हाई। ठीक है, तो ये हमारी एलईडी जो है वो ऑन हो जाएगी इससे एक एक करके। ठीक है, लेकिन अब हमें इसमें बीच में डिले भी करना है, उसको बंद भी करना है साथ में ही। अगर हम इसको बंद नहीं करेंगे तो हमारा वो पिछला वाला जो फंक्शन है वो बन जाएगा, वो एक एक करके सभी ऑन होती चली जाएगी। लेकिन हमें इसमें ऐसा नहीं करना है, हमें केवल एक टाइम पे एक एलईडी ही ग्लो करवानी है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे थोड़ा डिले करवाएंगे, इसमें अंदर ही करवाएंगे, क्योंकि ऑन ज़्यादा समय तक रहनी है, ऑफ बहुत कम समय तक रहनी है। तो मान लीजिए हम ऑन 50 मिली सेकेंड तक करवाना चाहते हैं। आप बाद में अपने हिसाब से टाइम चेंज कर सकते हैं। उसके बाद हम इसको ऑफ करेंगे, तो डिजिटल राइट आई लो, और ऑफ करवाने के लिए मैं मान लीजिए 5 मिली सेकेंड का टाइम देता हूँ। ठीक है, तो ये एलईडी क्या होगी, एक साइड से ऑन होगी, दूसरी साइड तक ऑन होती चली जाएगी। ठीक है, तो और इसको अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। कंट्रोल यू। तो ये देखिए हमारा फंक्शन काम कर रहा है, आधा फंक्शन बन चुका है। एलईडी एक साइड से आती है दूसरी साइड तक। ठीक है, अब हमें क्या करना है, दूसरी साइड से इधर लानी है। तो बस सेम यही रहेगा, थोड़ा सा इसमें बदलाव हमें करना है। इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, हमें 11 से लेके 2 तक लेके आना है। तो सबसे पहले आई की वैल्यू 11 होनी चाहिए, और यहाँ पे हमें कम करना है तो डिक्रीमेंट ऑपरेटर माइनस माइनस। अब पहले 11 है, फिर 10 है, फिर 9 है, यानी कहाँ तक लानी, 2 तक। तो आई की वैल्यू 1 से ज़्यादा रहनी चाहिए, तो हम यहाँ पे कर देंगे 1 से ज़्यादा, यानी कि आई ग्रेटर देन 1। इसमें हमने लेस देन का यूज़ किया है, ये ग्रेटर देन है। तो इसको अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो ये देखिए हमारा तीसरा फंक्शन पूरी तरह बन चुका है। एलईडी एक साइड से जाती, दूसरी साइड से वापस आती है। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे तीनों चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। तो हमारे तीनों फंक्शंस बन चुके हैं। अब हम इनको एक साथ चलाना सीखते हैं। तो देखिए मैंने तीनों फंक्शंस को लूप के अंदर एक एक करके लिख दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक फंक्शन बने हमारा, उसके बाद फंक्शन 2 है, उसके बाद फंक्शन 3 है। ठीक है, तो और लास्ट में हमारा लूप से बाहर ऑल ऑफ वाला फंक्शन है। तो सबसे पहले तो इसको अपलोड करते हैं और देखते हैं क्या होता है। अपलोड हो रहा है और आप देख सकते हैं तीनों फंक्शन एक एक करके चल रहे हैं। देखिए पहला, दूसरा, तीसरा। पहला तो एकदम पता ही नहीं चलता है,
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन तो तीनों चल रहे हैं लेकिन अब हमारी मर्जी के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहला फंक्शन इतने टाइम तक चले, दूसरा थोड़े अलग टाइम तक चले, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे करना सीखेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उसके लिए ये तीनों हमने जो फंक्शंस बनाए इसको लूप से बाहर निकाल के अलग फंक्शन में अंदर डालना होगा, ठीक है। तो मैं सबसे पहले 3 अलग फंक्शन बनाता हूँ। हम लूप से बाहर आ चुके हैं। वॉइड f1 फंक्शन का नाम कोई भी दे सकते हैं आप। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक और बार, यहाँ कर देता हूँ f2 और यहाँ पे f3, ठीक है। तो 3 फंक्शन बना दिए हमने। अब इसमें अपने जो हमने फंक्शन बनाए थे उसको इसमें पेस्ट कर देते हैं यहाँ से हटा के। तो यहाँ से एक पहला फंक्शन है तो कंट्रोल X f1 के अंदर, के बाद दूसरा फंक्शन यहाँ तक कंट्रोल X f2 के अंदर, और यहाँ से लेके यहाँ तक तीसरा फंक्शन कंट्रोल X f3 के अंदर, ठीक है। तो तीनों फंक्शन हमने अलग अलग फंक्शन में ऐड कर दिए। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं। अब हम केवल फंक्शन 1 को कॉल करेंगे तो हमारा फंक्शन 1 चल जाएगा, फंक्शन 2 को करेंगे 2 चल जाएगा, फंक्शन 3 को करेंगे तो 3 चल जाएगा। तो एक एक करके तीनों कॉल करेंगे तो अभी जैसा चल रहा है सेम टू सेम वैसा ही चलेगा, ठीक है। लेकिन हम ये नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि हमारा पहला फंक्शन मान लीजिए 10 बार चले, दूसरा 5 बार चले, तीसरा भी 5 बार चले मान लीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए हमें यूज़ करना पड़ेगा फॉर लूप का, ठीक है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले फॉर लूप बनाते हैं फॉर। अब देखिए यहाँ पे इसको कर देते हैं बंद, पहले फंक्शन को। तो पहले फंक्शन को हमने देखिए फॉर के अंदर बंद कर दिया। अब यहाँ पे फॉर लूप में हम इंट कोई वेरिएबल बना लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए f1 के अंदर ऑलरेडी हमने i वेरिएबल बना रखा है, तो यहाँ पे थोड़ा दूसरा नाम दे देते हैं। यहाँ पे मान लीजिए j नाम का वेरिएबल बना देते हैं, तो j इक्वल 0। अभी मैं बताऊँगा 0 क्यों। i की वैल्यू मान लीजिए हमें चलाना है 10 बार, 10 से कम i प्लस सॉरी j, हमने j माना है तो यहाँ पे j और j प्लस प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, सबसे पहले हमने एक वेरिएबल मान लिया है j इक्वल 0। कोई भी मान सकते हैं आप वैल्यू, बस आपको वैल्यू 10 बार चलानी है। हम यहाँ पे j की वैल्यू का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें केवल लूप चला रहे हैं 10 बार। तो यहाँ सबसे पहले 0 होगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक रहेगा क्योंकि 10 से कम है। तो 10 बार हो गए, 0 से 9 मतलब 10 बार, और हर बार वैल्यू 1 बढ़ जाएगी, ठीक है। तो बस हमारा जो लूप है वो 10 बार चलेगा, और बाकी के हमें 5 बार चलाने हैं। तो बिल्कुल सेम वैसा ही करना है। यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं, इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, और मान लीजिए हमें 5 बार चलाना है तो 5 बार लिख देते हैं। इसको भी मान लीजिए 5 बार चलाना है तो इसमें 5 लिख देते हैं, और कर्ली ब्रैकेट कर देते हैं, कर्ली ब्रैकेट कंट्रोल T, ठीक है। तो पहला फंक्शन हमारा 10 बार चलेगा, दूसरा 5 बार चलेगा, तीसरा भी 5 बार चलेगा। तो चलिए इसको अपलोड करते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो कंपाइल हो रहा है, अपलोड हो रहा है, और ये देखिए पहला फंक्शन चल रहा है 10 बार चला, दूसरा फंक्शन चला और ये देखिए 5 बार चला, और इस तरीके से अभी तीसरा फंक्शन चला। तो आप देख सकते हैं हमारे तीनों फंक्शन हमारे अकॉर्डिंग चल रहे हैं। हम जितनी बार उनको चलाना चाहते हैं वो उतनी बार चल रहे हैं। तो हमने सक्सेसफुली अपने सभी फंक्शंस को बनाना सीख लिया है, उनको अपने हिसाब से चलाना भी सीख लिया है।